तो सिर्फ थोड़ी सेकंड्स के लिए अपना ध्यान किसी विषय पर फोकस कर आप अपने अंदर उस विषय से रिलेटेड वाइब्रेशन को एक्टिव कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तुरंत ही उस एक्टिवेशन पर रिस्पॉन्स देने लगता है। आप जितने ज़्यादा समय तक ध्यान किसी वस्तु पर फोकस रखेंगे, आपके लिए उस पर फोकस रहना उतना ही ईजी होता जाएगा, क्योंकि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू दूसरे और विचारों और वाइब्रेशन को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो उन विचारों के एसेंस होते हैं जिससे आपने शुरुआत की थी। किसी भी चीज़ पर 17 सेकेंड्स तक ध्यान फोकस करने पर उससे मैचिंग वाइब्रेशन हो जाता है, और अब जैसे जैसे फोकस स्ट्रॉन्गर और वाइब्रेशन और क्लियर होता जाएगा, तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसके जैसे ही अन्य विचारों को आप तक पहुंचाने लगेगा। पर इस पॉइंट पे वाइब्रेशन में इतना अट्रैक्शन पावर नहीं होता है। पर अगर आपने अपना ध्यान लंबे समय तक बना के रखा तो वाइब्रेशन की पावर और दूर तक पहुंचने लगेगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और अगर आप किसी विचार पर सिर्फ 68 सेकंड तक भी कंप्लीटली फोकस कर सकते हैं तो वाइब्रेशन इतना पावरफुल हो जाएगा कि अब उसका मैनिफेस्टेशन स्टार्ट हो जाने के लिए आरंभ हो जाएगा। जब आप किसी प्योर थॉट पर बार बार लौटते हैं और उस पर कम से कम 68 सेकंड तक बने रहते हैं तो थोड़े ही टाइम में, मतलब कि कुछ मामलों में कुछ घंटे और कुछ मामलों में कुछ दिन में ही ये विचार सबसे स्ट्रांग विचार बन जाएंगे। जब एक बार कोई विचार स्ट्रांग बन जाए तो आपको इस अनुभव के सिमिलर मैनिफेस्टेशन तब तक होते रहेंगे जब तक आप उस विचार को बदल नहीं देते। क्या आप समझ रहे हो इस बात को? तो यहाँ कौन सी ऐसी 5 बातें हैं जो हमें याद रखनी होगी? तो पहली बात ये कि जो विचार पर आप विचार करते हैं वो आपके पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल होते हैं। दूसरी बात, आप जिसके बारे में सोचते हैं वो ही पाते हैं, फिर आप उसे चाहे या ना चाहे। तीसरी बात, आपके विचार वाइब्रेशन के इक्वल होते हैं और फिर उन वाइब्रेशन का लॉ ऑफ अट्रैक्शन आंसर देता है। चौथी बात, जब आपके वाइब्रेशंस एक्सपांड होके इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है कि वो अब इवेंचुअली इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि वो अब मैनिफेस्टेशन में बदल जाते हैं। और पांचवी बात ये याद रखनी है कि इन अदर वर्ड्स, आप जो भी कुछ सोचते हैं वो ही फील करते हैं और इसलिए आपके अनुभव में वो ही आता है जो आपसे वाइब्रेशनली मैच होता है। एक बार जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अंडरस्टैंड और एक्सेप्ट कर लेते हो आप, तो बहुत से लोग शुरुआत में खुद अपने विचारों को लेकर अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। लेकिन एक बार जब वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पावर को समझ जाते हैं और जब वे अपने माइंड के कंटेंट को एग्जामिन यानी कि जांच करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वे कभी कभी इस बात की संभावना के बारे में चिंता करते हैं कि वे अपने अनियंत्रित यानी कि अनकंट्रोल्ड थॉट्स से क्या क्या अट्रैक्ट कर रहे थे अब तक। लेकिन यहाँ अपने विचारों की चिंता करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि वे एक भरी हुई बंदूक की तरह नहीं है जो पावरफुल और तत्कालिक विनाश कर सकती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पावरफुल होने के बावजूद आपके वेलबींग के अनुभव के बेसिस पर होता है। आपके थॉट्स चुंबकीय होते हैं और आपके ध्यान देने से वे एक्सपांड भी हो जाते हैं। लेकिन फिर भी आपके पास पूरा टाइम होता है कि जैसे ही आपको नेगेटिव इमोशंस फील होने लगे, तो तब आप किसी कम रेजिस्टेंस विचार करना शुरू करते हुए ज्यादा डिजायर्ड आउटकम को चुन सकते हैं। प्लीज याद रखिए कि आप इसको अलाउ और रेजिस्ट अलग अलग लेवल पर कर रहे होते हो, लेकिन वेलबींग का स्ट्रीम ऑलवेज फ्लो होता रहेगा। इसलिए अच्छा फील होने वाले थॉट्स को चूज करके इस छोटे से एफर्ट से भी आप क्लियर रिजल्ट्स पा सकते हैं। तो एक बार जब आपने ये स्टेप उठा लिया और आपको वे अच्छा फील होने वाला विचार मिल गया, अब आप किसी भी सब्जेक्ट पर आप जहाँ भी है वहाँ से आप अब जहाँ भी जाना चाहते हैं वहाँ जाने की कॉन्शियस फ्रीडम अब आपने दे दी है। और जब आप एक बार वो कदम उठा लेते हैं और जब आप एक वो बेटर फीलिंग थॉट फाइंड कर लेते हैं, तो आपने अपने आप को कॉन्शियस फ्रीडम दे दी है कि आप जहाँ भी है, किसी भी सब्जेक्ट पर है, कहीं से भी आप कहीं भी जा सकते हैं। तो एक बार जब आप डेलिबरेटली विचार चुनते हैं और डेलिबरेटली अपने फील करने के तरीके में इम्प्रूवमेंट फील करते हैं, तो आपने सक्सेसफुली अपने खुद की गाइडेंस सिस्टम का यूज़ किया है यहाँ पे। अब आप अपने खुद के फ्रीडम के रास्ते पर है जिसकी आपने डिज़ायर की है, और आप डिजर्व भी करते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं, नहीं बन सकते हैं या आपके पास नहीं आ सकता है। और भले ही आपके विचार चुंबकीय हैं और आपके ध्यान देने के साथ एक्सपांड भी होते हैं, पर आपके पास बहुत टाइम होता है।
तो जैसे ही आप किसी भी नेगेटिव फीलिंग से अवेयर हो जाते हैं तब और उससे कोई कम रेजिस्टेंस विचार को चूज करने लगे और इस तरह ज्यादा डिजायर्ड आउटकम या कहे तो परिणामों को चूज करें। याद रखिए कि चाहे आप इसे अलग अलग डिग्री से अलाउ करें या रेजिस्ट करें, लेकिन वेलबींग की स्ट्रीम हमेशा हमेशा ही फ्लो होती रहती है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि बेटर फीलिंग वाले थॉट को चूज करने की दिशा में किया गया एक छोटा सा ही प्रयास आपको ऑब्वियस रिजल्ट दे सकता है। और एक बार आपने वो स्टेप उठा लिया और आप वो बेटर फीलिंग वाले थॉट खुद को दे पाते हैं, तो अब आप अपने आप को आप जहाँ पर चाहे क्यों ना हो, आप अब जहाँ चाहे जा सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट्स पर, क्योंकि अब आपने खुद को कॉन्शियसली ये करने की फ्रीडम दे दी है। एक बार जब आपने डेलिबरेटली एक विचार चूज कर लिया और कॉन्शियसली आप जैसा फील करते हैं उसमें इम्प्रूवमेंट ला सके, तो आप अपने गाइडेंस सिस्टम को यूटिलाइज करने में सक्सेसफुल हो गए और अब आप उस फ्रीडम के रास्ते पर हो सकते हैं जिसकी आपने डिजायर की है और जिसे आप डिजर्व भी करते हो, क्योंकि अब ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं हो सकते या नहीं कर सकते या नहीं बन सकते।